Welcome to the channel and welcome to the short question series of class 12th English। तो यहाँ हम पढ़े आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के। तो आज पहुँच चुके हैं हम इंडिगो पे। इंडिगो चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है दीदी, बहुत हिस्ट्री है इसमें और काफ़ी टफ लैंग्वेज लिखी गई है। जल्दी से जाके वीडियो देख लो, डिजिटल बोर्ड पे बना दी है, एनिमेशन वाली इंडिगो की न्यू वीडियो है, उसे जाके पढ़ लो, कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन इंडिगो के जो पढ़ लिए तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो वो आ गए हैं, इन्हें पढ़ो और फुल मार्क्स लेकर आना इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर से। और जैसे कि मैंने जो है आप लोगों को PDF प्रोवाइड करने के लिए लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हर चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, पोएटिक डिवाइसेस सब हैंड रिटन प्रिंटेड भी है, सब आप जाके डाउनलोड कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से। तो जाओ जल्दी से आगे सब डाउनलोड कर लो जब भी आपको कोई रिवीजन करना हो। और साथ में इंस्टाग्राम ID लिंक भी गिवन है, वहाँ पे भी इन सबको मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो है बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन है इंडिगो से हमारा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेजेंट्स बिफोर गांधी जीज अराइवल इन चंपारण। तो जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स जो थे, उनका क्या कंडीशन थी गांधी जी के आने से पहले। तो द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो क्रॉप। तो उनको कंपेल यानी कि उनसे ज़बरदस्ती 15% हिस्से पे इंडिगो उगवाई जाती थी और उसको सरेंडर करना पड़ता था उनको एज रेंट। यानी कि वो जितनी भी इंडिगो उगती थी 15% हिस्से में वो ब्रिटिशर्स को देते थे। ब्रिटिशर के जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार थे, जो बड़ी बड़ी ज़मीनें ब्रिटिशर्स की होती थी, उनको देते थे एज अ रेंट। ठीक है, तो भाई ये खेत पे काम करते थे, 15% इंडिगो उगा के और उनको दे देते थे। वेन जर्मनी डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हुआ, जर्मनी ने सिंथेटिक यानी कि फैक्ट्री में इंडिगो बना लिया, तो दे वर आज कंपनसेशन फॉर मेकिंग देम फ्री फ्रॉम 15% इंडिगो प्लांटेशन। दे कौन हुए अब, फार्मर्स को बोला ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे हम, 15% इंडिगो कल से मत उगाना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के पैसे दे दो। दोज हु डिसोबेड दे वर बीटन एंड बाय हायर्ड क्रिमिनल। जिसको जो कहते थे हम तो कैंसिल नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पे पैसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, तो उन्हें ये पिटवाते थे। तो ये बहुत चालू थे भाई, जब तुम्हें नहीं हो चाहिए इंडिगो तो तुम अपने आप कैंसिल कर देते कॉन्ट्रैक्ट को। बट ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इतने चालू थे, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने की भी पैसे लूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप डिड गांधी जी टेक टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द रूरल एरियाज ऑफ चंपारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंडिगो चैप्टर का, यहाँ ध्यान से देख लो, इसको एग्जाम में ज़रूर आएगा। गांधी जी ने वहाँ प्राइमरी स्कूल्स खुलवाए 6 विलेजेस के अंदर, टीचर्स बुलाए, अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी को बुलाया, वो टीच करती थी सभी गांव वालों को क्लीन रहना, सैनिटेशन के रूल सिखाए। ठीक है, और उन्होंने डॉक्टर्स बुलवाए अपने जानकार, और वहाँ पे जो है बहुत समय तक अपनी तरफ से सर्विसेज दी और जो है अलग अलग टाइप की मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल कराई। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन जो तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्या 3 दवाइयाँ गांधी जी वहाँ पे लोगों के इलाज के लिए वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बताओ जल्दी से। हाउ डिड गांधी जी बिगेन हिज मिशन इन चंपारण। तो गांधी जी अपना मिशन कैसे लॉन्च करते हैं। तो आफ्टर रीचिंग चंपारण, जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी सारे फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, विजिट करते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन को, बट वहाँ वाले उन्हें भगा देते हो, कहते तुम बाहर वाले हो, चलो हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। देन ही कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑन तिरहुत डिवीजन, बट वहाँ पे भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सो फाइनली वो मोतीहारी कैपिटल में जाते हैं चंपारण के और वहाँ बैठ के सारा इंतज़ाम करते हैं। तो ये एक तरीके से ये पूरा फॉलोअप बता रखा है गांधी जी कहाँ कहाँ गए। हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट टू द कमिश्नर्स एडवाइस एंड वेयर डिड ही गो। तो कमिश्नर की तरफ से उनको मैसेज आता है कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ, बट गांधी जी उसके मैसेज के पीछे ही जो पेपर पे लिख के आते उसके पीछे कहते हैं मैं नहीं मानूंगा आपकी बात को। और एज अ रिजल्ट अगले दिन गांधी जी को जो है कोर्ट में समन कर लिया जाता है, यानी कि उन पे केस होना होता है, उन्हें कोर्ट बुलाया जाता है। तो उस दिन रात को गांधी जी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे जैसे राजेंद्र प्रसाद जी और अपने बड़े बड़े दोस्तों को मैसेज करके बुलाते हैं, यानी कि जो है उनको टेलीग्राम भेज के बुलाते हैं, पुराने ज़माने वाला टेलीग्राम, कि तुम सब आ जाओ, अगर मैं जेल चला गया तो आगे की कार्रवाई आप लोग करना। व्हाट डज गांधी जी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। तो गांधी जी केस के समय पे कचहरी में, कोर्ट में अपनी गवाही देते हुए, अपनी बात बताते हुए कहते हैं मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में हूँ। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ थी उनको, तो गांधी जी का कहते हैं वो कि मैं कोई बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाह रहा हूँ जनता के लिए, कि मैं लोगों को दिखाऊँ कि मैं लॉ ब्रेकर हूँ, तुमने मुझे कहा चंपारण छोड़ के चले जाओ और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूँ। नहीं, मैं जो है एक हायर कोर्ट ऑफ लॉ होती है जो अपनी अंतरात्मा होती है, कॉन्साइंस जिसको हम कहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं हायर कोर्ट ऑफ लॉ की बात मान रहा हूँ
कि मेरा मन कह रहा है और जो इंसानियत सबसे बड़ी होती है दुनिया में, उसके नाते मेरे को यहाँ रुक के इन फार्मर्स की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने जज साहब जो ये हैं ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी है। ठीक है जी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ थी। कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लग रहा था, यार मैंने जो है एक लॉ तोड़ दिया, मैंने एक रूल ब्रेक कर दिया, बट कहीं फिर उन्होंने खुद को कहा कि भाई वहाँ पे तो मेरे को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने लॉ ब्रेक करा है, तो इसलिए ये गलत नहीं है। वाई डिड गांधी जी से द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन? गांधी जी क्यों कहते हैं चंपारण की जंग हम जीत गए? तो गांधी जी सारे लॉयर्स से पूछते हैं अगर मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगे? तो वो कहते हैं हम भी वापस चले जाएंगे। बट देन गांधी जी कहते हैं कि अच्छा अगर तुम वापस चले जाओगे मेरे जेल जाने पे, तो शेयर क्रॉपर्स यानी कि जो फार्मर्स के साथ इंसाफ उनको जो नहीं मिल रहा है, जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है, उसका क्या, उनकी मदद कौन करेगा? तब राजेंद्र प्रसाद जी और भी बड़े बड़े लॉयर्स ये सोचते हैं कि जब गांधी जी बाहर से आया हुआ आदमी, चंपारण के तो नहीं थे, बिहार के तो नहीं थे, वो जब अपनी जो है लाइफ को मतलब कह रहे हैं मैं जेल जाने को तैयार हूँ उन फार्मर्स के लिए जिन्हें वो जानते भी नहीं हैं, हम क्यों मदद ना करें? तो वो कहते हैं हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार हैं, हम भी इन फार्मर्स की मदद करेंगे। तब गांधी जी कहते हैं कि भाई यूनिटी, गांधी जी यूनिटी ऑफ इंडिया में बिलीव करते थे। वो कहते हैं अब जब सब इकट्ठे आ गए, हम सब इनकी मदद करने के लिए भी इंडियंस, तो भाई अब तो चंपारण की जंग हम जीत ही गए हैं और जीत भी जाते हैं। How did development of synthetic indigo affect the estate owners and the Indian tenants? तो भाई जर्मनी वालों ने बना दिया फैक्ट्री में इंडिगो, उसका इफेक्ट क्या पड़ा स्टेट ओनर्स पे भी, यानी कि जो ज़मींदार थे ब्रिटिशर्स, और हमारे गरीब फार्मर्स के ऊपर भी। तो जो स्टेट ओनर्स थे उनके लिए अब इंडिगो किसी काम का नहीं था। जो 15% इंडिगो ये उगवा रहे थे वो उनके लिए बेफालतू का था, क्या ज़रूरत थी उसकी। और जो है इसके लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई ये 15% वाले कॉन्ट्रैक्ट को एंड करेंगे हम। तो अब एंड वो ऐसे नहीं करना चाहते थे कि सीधा सीधा जाके फार्मर्स को बोले कल से इंडिगो मत उगाना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ये थे लुटेरे, तो ये जाके उनको कहते हैं कि तुम 15% का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, हम हमें कुछ पैसे दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के। उनको ये नहीं बताते हैं कि वहाँ फैक्ट्री में बन चुका है इसलिए कैंसिल कर, नहीं हम नहीं उगाएंगे, तुम्हारे से बहुत मुश्किल होता है वैसे इंडिगो का ना, कैंसिल कर दो, हमें पैसे दे दो। कुछ फार्मर्स से पैसे दे दिए खुद से, जो नहीं दिया उनको पिटवा के ज़बरदस्ती पैसे लूटे इन्होंने। तो ये इफेक्ट हुआ सिंथेटिक इंडिगो बनने का टेनेंट्स के ऊपर और जो है एस्टेट ओनर्स के ऊपर। हाउ डिड द इंडियन पेजेंट्स रिएक्ट टू द न्यू एग्रीमेंट रिलीज फ्रॉम द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट? तो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज ट्रबलसम टू द पीजेंट। तो भाई ये जो इंडिगो गाना था 15% पे, ये बहुत ट्रबलसम होता था, बहुत मुश्किल होता था गाना, तो वो भी परेशान थे। मैनी ऑफ देम साइन द एग्रीमेंट विलिंगली। ये याद रखना, सबको मारपीट के ज़बरदस्ती नहीं, कुछ ने तो अपनी मर्जी से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने कहा ज़मींदार ने आके कि तुम चाहो तो 15% इंडिगो मत उगाना कल से। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम नहीं उगाएंगे, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के कुछ पैसे दे दो। कुछ फार्मर ने पैसे दे दिए, ठीक है जी पैसे रखो, हम कल से इंडिगो नहीं उगाएंगे। कुछ को इन्होंने ज़बरदस्ती करवाया, और बाद में जब सबको पता चलता है कि ये तो बेफालतू में पैसे ऐठे हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली कैंसिल होना था कि इनको ज़रूरत ही नहीं थी इंडिगो की, तब वो कहते हैं भाई हमारा पैसा वापस करो, बेफालतू में क्यों लूटा हमें। वाई डू यू थिंक गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल एट पटना? तो सर्वेंट्स जो थे गांधी जो है राजेंद्र प्रसाद जी के, जो गांधी जी को है वो जो है पानी नहीं निकालने देते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता था कि जो गांधी जी हैं वो अनटचेबल है या नहीं है, तो इसलिए उन्हें अलाउ नहीं करा जाता पानी निकालने के लिए कुएं में से। वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? तो वो मुजफ्फरपुर क्यों जाते हैं चंपारण जाने से पहले? तो गांधी जी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लगानी थी इस पीसेंट वाले केस की, वो तो राजकुमार शुक्ला जी टेक्निकल टर्म्स बता नहीं पा रहे थे, तो वो इसलिए मुजफ्फरपुर जाते हैं। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स? डांटना मतलब होता है चाइड करना, मतलब क्यों उन्हें डांटते हैं? वॉट अकॉर्डिंग टू हिम वॉज द रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर्स? वो कहते हैं रियल असली मतलब कि आराम इन्हें कब पड़ेगा। तो वो सबसे पहले उन्हें डांटते हैं लॉयर्स को कि आप इतनी मोटी मोटी फीसें क्यों ले रहे हो इतने गरीब फार्मर से। दूसरा, इनका ये फैसला कोर्ट में हो ही नहीं सकता है, इनको डर लग रहा है ब्रिटिशर्स से, तभी ये डर के रह रहे हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, तो कभी भी रोज़ नाइंसाफ़ी करेंगे। वो आज ये बात है कि कोई और बात होगी, तो सबसे पहले इनका डर निकालना है, तब जाके कोई हल निकल सकता है। सो विद दिस ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, कोई क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट